नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी कास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि का। वृषभ लग्न राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका जो लग्न का स्वामी है उसका किस तरीके का ट्रांजिट हो रहा है हर महीने, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ही कहीं ना कहीं बताती है कि आपके साथ जीवन में क्या घटने वाला है, किस तरीके की आपके साथ क्या होगा उस समय में, ये सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं उसी से ही। तो अब बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी की। लग्न का स्वामी आपका शुक्र देव का ट्रांजिट आपके पहले तुला राशि से, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और फिर 13 अक्टूबर को वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अब आपका लग्न का स्वामी जो है वो आपके सिर्फ लग्न का स्वामी नहीं है, वो आपके छठे भाव का भी स्वामी है। तो वो जब तक कि अपने मूल त्रिकोण राशि में होंगे, खासकर स्टार्टिंग की डिग्रीज में, क्योंकि जो बाद की डिग्रीज होती हैं वहाँ पर शनिदेव का प्रभाव तुला राशि में दिखता है, शनिदेव वहाँ पे उच्च के होते हैं। तो ये भी मैं कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर सपोज एक ही राशि है, जैसे तुला राशि होगी, वहाँ पर शुक्र की भी राशि है, वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी है और शनिदेव की उच्च राशि भी है। तो अब डिग्री वाइज कैसे आप देखते हैं कि किस डिग्री तक शुक्रदेव का प्रभाव मिलेगा और किस डिग्री तक आपको शनिदेव का प्रभाव लास्ट की डिग्रीज में मिलता है। ठीक है, शुक्रदेव का प्रभाव स्टार्टिंग की डिग्रीज में मिलता है तुला राशि में। मूल त्रिकोण राशि शुक्रदेव यहीं पे ही होंगे, पहले भाव के छठे भाव के मालिक हैं। अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, डेली लाइफ के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपका मन शांत रहेगा, आराम से अपने डेली लाइफ के जो भी रूटीन वर्क हैं सब करेंगे, चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे आप वर्किंग हैं, आपका समय आराम से बीतेगा। ठीक है, आपका मन बहुत शांत रहेगा। आप अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, कॉम्पिटिशन है, एनिमीज हैं, शत्रु हैं, रोग ऋण हैं, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका लग्न अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बलवान हो जाता है। और कहीं न कहीं परिश्रम भी करेंगे, शनिदेव की उच्च की राशि है, परिश्रम भी अच्छे से करेंगे। भूल मत जाइए, परिश्रम भी अच्छे से करेंगे क्योंकि शनिदेव की ये मूल त्रिकोण नहीं, उच्च की राशि है, उच्च की। और शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है और खुद की ही राशि है। तो यहाँ पे प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस जब भी शुक्रदेव छठे भाव से जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं एक रोग ज़रूर होता है इंसान को। या तो आपको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ इसका प्रॉब्लम होगा, फैटी लीवर, पीसीओडी, पीसीओएस जो भी है, यूट्रस से जुड़ा हुआ। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने किडनी, पैनक्रियाज़ और इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम देखा है। ठीक है? तो आपको इन सब चीज़ों का, जिनको भी इससे कनेक्टेड डिज़ीज़ है, आपको उसका ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस समय में। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, शुक्रदेव छठे भाव में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, डेली लाइफ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको पहले से कोई इम्यून डिजीज़ है, उस इम्यून डिजीज़ को ये इस समय, इस ट्रांज़िट में, ये ट्रांज़िट आपका थोड़ा बढ़ा सकता है। ठीक है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा वो। फिर बात करते हैं, जब यही शुक्रदेव 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएँगे, सप्तम भाव में। अब ये पहले भाव के छठे भाव के मालिक हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके जीवन में कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आएँगी, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। वृषभ लग्न राशि वाले अपने स्पाउस के ऊपर थोड़ा-सा डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है, वो डोमिनेट करेंगे। जब सप्तम भाव का पहले भाव में जाता है, तो स्पाउस डोमिनेट करता है। लेकिन यहाँ पे वृषभ लग्न राशि वाले लड़-झगड़ के अपने स्पाउस पे डोमिनेट करेंगे। आप बिज़नेस पे सोच सकते हो, ध्यान दे सकते हो। साथ में आपके कार्य क्षेत्र, जो भी आप कार्य कर रहे हो, खासकर बिज़नेस के की बात करें, वहाँ पर भी कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। लिटिगेशन, कोर्ट केस, लोन लिया हो या डेब्ट पे कुछ लिया हो, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। सेम चीज़ शादी में भी आ सकता है, लड़ाई-झगड़ा किसी भी वजह से, पैसे को लेके या किसी भी इश्यू को लेके हो सकता है। अब इसी तरीके जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके जीवन में क्या होगा? उनके जीवन में अगर आप शादी नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ ख़ास आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा यहाँ पे। हाँ, आप दूसरे लोगों से ज़रूर लड़-झगड़ सकते हैं। कोई और ऑपोज़िट पर्सन है, उससे लड़ रहे हैं, बेवजह। और अगर आपका बिज़नेस भी नहीं है, तो भी आप, हो सकता है किसी और इंसान से वाद-विवाद हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि कुछ लोगों को दूसरे ऑपोज़िट जेंडर से अट्रैक्शन हो जाना इस टाइम में। तो ऑपोज़िट जेंडर से अट्रैक्शन भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इस समय में। तो ये भी दिखता है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट देगा जिनकी भी महादशांतर प्रत्यंतर शुक्रदेव की होगी, और जिनकी शादी हो गई है या फिर जिनके खासकर बिज़नेस चल रहे हैं, उनके लिए ये खासकर समय ऐसा होगा जब वृश्चिक राशि में शुक्रदेव जाएँगे, तो उनको वो रिज़ल्ट 13 अक्टूबर के बाद दिखेगा। मंगलदेव की बात करें, मंगलदेव आपके लिए बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट हैं। 12वें भाव के मालिक बनते हैं और सप्तम भाव के सप्तम भाव मार्गेश होता है।
और 12वां भाव कहीं न कहीं व्यय कराता है, लॉस का है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइन है। ज़्यादातर ऐसे लोगों की जो शादियाँ होती हैं, जो हस्बैंड या वाइफ़ होते हैं, वो कहीं न कहीं एक या तो दूसरे सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका जो स्पाउस होगा वो दूसरी सिटी का होगा, चाहे वो 50 किलोमीटर दूरी है, 100 किलोमीटर दूरी है, लेकिन वो दूसरी सिटी, दूसरा एरिया काउंट होता होगा, ज़ोन काउंट होता होगा, ठीक है? दूसरी चीज़, ये लोग शादी के बाद ज़रूर ट्रैवल करते हैं, मतलब इनका चेंज ऑफ प्लेस ज़रूर होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये अभी बर्थ सिटी यहाँ पे है, लेकिन शादी के बाद हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करें या कहीं और जाके रहें, जाके नॉर्थ इंडिया है, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है इस समय में। आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्योंकि ये मंगल देव का ट्रांज़िट कहीं न कहीं आपकी कर्क राशि में 20 अक्टूबर से वो अपनी नीच राशि कर्क राशि में जाएँगे। तो मंगल देव आपके 12वें और 7वें भाव के मालिक हैं। जब ये दूसरे भाव में होंगे ये आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन समय होगा। ख़ासकर 13 अक्टूबर तक जब तक कि ये ख़ासकर 20 अक्टूबर तक क्योंकि तब तक ये कर्क राशि में उसके बाद जाएँगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का व्यय हो सकता है और लड़ाई-झगड़ा हो सकता है अपने परिवार के साथ। व्यय हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है। कहीं न कहीं एक मनमुटाव भी जैसे हो सकता है, आपके स्पाउस की वज़ह से भी हो सकता है या स्पाउस के साथ भी हो सकता है लड़ाई-झगड़ा या स्पाउस भी आपका लड़ाई-झगड़ा परिवार के साथ कर सकता है। कुछ धन का व्यय होना, बिज़नेस में लॉसेस होना, इस तरीके की चीज़ें। तो अब क्या प्रभाव दिखेगा आपको? ख़ासकर 20 अक्टूबर के बाद जब यही मंगल देव जब नीच के हो जाएँगे, तो ये तीसरे भाव में जाएँगे। अब यहाँ पर मंगल देव कहीं न कहीं आप दिखाते हैं कि आपका ट्रैवल हो सकता है। ख़ासकर चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, पर ट्रैवल हो सकता है, जब वो कर्क राशि में जाएँगे और वो ट्रैवल जो होगा आपका, कहीं न कहीं आपके स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं, आपके बिज़नेस की वज़ह से हो सकता है। अगर नहीं भी है मैरिड या बिज़नेस नहीं भी है, तब भी किसी न किसी वजह से आपका एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ज़रूर हो सकता है, जिसकी वजह से व्यय भी होगा, पैसे का खर्च भी होगा और कहीं न कहीं आपके इमोशंस का भी खर्च होगा। आप कहीं न कहीं इमोशनल होंगे, किसी वजह से हो सकता है लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, जब भी 12वां भाव एक्टिव होता है या उसका ग्रह एक्टिवेट करता है, चाहे वो नीच का हो, चाहे शत्रु राशि में जाए, चाहे वो उच्च का हो, तो कहीं न कहीं उसके प्रभाव भी एक्टिवेट होते हैं। जैसे 12वां भाव लड़ाई-झगड़े का भी है, व्यय का है। व्यय जो एक्सपेंडिचर होता है, वो सिर्फ़ हमारे इमोशंस, मनी बहुत सारी चीज़ों का है, हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारी चीज़ों का, तो सब तरीके का व्यय हो सकता है यहाँ पर। तो आपके इमोशंस का भी है। यहाँ पर आपके इमोशंस का और आपकी बहुत ज़्यादा जो आपकी ख़ासकर अ, धन और इमोशंस वेल्थ और इमोशंस इनका व्यय हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है जब ये कर्क राशि में जाएँगे। और ट्रैवल्स भी होंगे कहीं न कहीं। अगर ट्रैवल नहीं भी किए तो आपका मूड स्विंग कर सकता है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, आपका माइंड डिस्टर्ब आपको मंगल देव का मिलेगा। फिर बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव ऑलरेडी वक्री हैं 30 जून से और वक्री शनिदेव का प्रभाव मैं कई बार बता चुकी हूँ। जब भी ये रिज़ल्ट देते हैं तो अचानक से रिज़ल्ट देते हैं। और ख़ासकर उन लोग के लिए ये समय ज़्यादा प्रभाव करेगा जिनकी कुंडली में भी शनिदेव वक्री हैं। 5 अक्टूबर से ये राहु के नक्षत्र में जाएँगे। अब राहु देव ऑलरेडी शनिदेव के नक्षत्र में हैं। शनिदेव आपके 10वें भाव में है, राहु देव 11वें भाव में। तो कहीं न कहीं आपको अचानक से बहुत सारा लाभ हो सकता है अपने कार्यक्षेत्र में। बहुत सारे अचानक से जिनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही थी, करियर के लिए कुछ आगे ग्रोथ नहीं हो रही थी, अचानक से उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेंगी। आपके कार्यक्षेत्र में 5 अक्टूबर से आपके पास अचानक से ऐसा कुछ होगा कि आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, लोग आपके इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं अचानक से आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अचानक से होती हुई दिखेंगी अपने जीवन में। अब इससे क्या होगा, वो प्रभाव मैं आपको आगे कभी वीडियो में बना के बताऊँगी, लेकिन ये शनिदेव और राहु देव का प्रभाव मिलेगा आपको। बृहस्पति देव आपके लग्न में हैं, कहीं न कहीं बहुत अच्छा प्रभाव है इनका भी और क्योंकि बृहस्पति देव की राशि में राहु देव हैं और तो इसका अभी प्रभाव आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा क्योंकि कहीं न कहीं आपका विज़डम, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ज्ञान इस समय में अर्जित कर सकते हैं। आपको कोई गुरु मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को इस समय में गुरु, कोई ज्ञान देने वाला सही इंसान मिल सकता है इस समय में, जो आपको सही डायरेक्शन देगा। बहुत सारे लोग बेसिक एजुकेशन मतलब बैचलर्स के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी के लिए जा सकते हैं इस समय में और ख़ासकर शादी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ भी हो सकती है, ट्रैवल्स हो सकते हैं, किसी दूर किसी जगह पे जा सकते हैं आप लोग। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपके लिए इसी तरीके से मैं बात करूँ के अब क्योंकि केतु देव आपके पंचम भाव में बहुत सारे लोग जब केतु देव पर बृहस्पति देव का प्रभाव नहीं था कहीं न कहीं एस्पेक्ट नहीं था, तो आपका जो ध्यान है आपकी पढ़ाई में, आपके रिलेशनशिप में, अपने बच्चों की तरफ, आपके क्रिएटिविटी में नहीं था। लेकिन जब से मई से बृहस्पति देव का ट्रांज़िट आपके लग्न में हुआ है, उनकी दृष्टि केतु पे गई है, तो आपका ध्यान अब इन सभी चीज़ों पे है और बहुत सारी चीज़ें अभी कहीं न कहीं एक
सिस्टमैटिक तरीके से आपके रूटीन लाइफ में सब चीज़ें सही होती जा रही हैं, खासकर वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। तो इच्छाएँ तो बहुत हैं, राहुदेव इच्छाएँ तो बहुत दे रहे हैं, डिज़ायर्स बहुत सारी हैं आपकी, लेकिन उन डिज़ायर्स को आपको फुलफ़िल करना है, वो कैसे करेंगे आप? उसको करने के लिए आपको वो इच्छाओं को पूरी करने के साथ-साथ आपको बुद्धि का उपयोग करना है कि कौन-सी इच्छा हमारे लिए ज़्यादा वैलिड है, लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है या ऐसी है जो हमारे लिए कोई लाइफ़ में आगे यूज़ नहीं रखती है, पर्पस नहीं रखती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा इन सब चीज़ों में। फिर इसी तरीके से बुध देव और सूर्यदेव की बात करें। सूर्यदेव पहले कन्या राशि में रहेंगे 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, फिर तुला राशि में रहेंगे नीच की राशि में अपनी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। तो यहाँ पर इनके साथ बुधदेव भी होंगे जब कन्या राशि में होंगे और तुला राशि में होंगे। बुधदेव आपके कहीं न कहीं 10 अक्टूबर तक सूर्यदेव के साथ यहीं पर कन्या राशि में ही रहेंगे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुधादित्य योग आपके पंचम भाव में फ़ॉर्म होगा। केतुदेव भी रहेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बुधादित्य होगा। जो लोग बैचलर्स में हैं अपनी एजुकेशन की, स्कूल में हैं, बहुत अच्छा करेंगे आप। बहुत अच्छी क्रिएटिव स्किल्स होंगी, बहुत अच्छे से एजुकेशन में करेंगे, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा और ख़ासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं अपनी बैचलर्स की एजुकेशन के लिए, किसी भी हेरिडिटरी गवर्नमेंट पोज़ीशन के लिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में है, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, लड़ाई-झगड़ा होके। चाइल्ड बर्थ में अगर आप प्रोजेनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ पे रिलेशनशिप की बात होती है। अब यही जब सूर्यदेव तुला राशि में नीच के हो जाएँगे, तो चौथे भाव के मालिक हैं। माता को हेल्थ की इश्यू हो सकता है। माता से दूरी, माता से कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम, माता से मनमुटाव, खासकर आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि चौथा भाव आपकी हैप्पीनेस है, मेंटल हेल्थ है। तो ये यहाँ पर कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कुछ ना कुछ आपकी माता की हेल्थ, वहाँ पे उनको कोई बीमारी होना, आप मेंटल स्ट्रेस में आपका हैप्पीनेस डिस्टर्ब, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करना, खासकर घर परिवार में कुछ मनमुटाव होना, इस तरीके के चांसेस बनते हैं। लेकिन जो लोग अपने लिए कुछ लोन पे घर या वाहन या घर के लिए कुछ कंफर्ट के लिए कुछ खरीदना चाह रहे थे, ये उस समय के लिए हो सकता है। जो लोग कुछ भी अपने बच्चों के लिए कुछ लोन लेना चाह रहे थे, उनकी एजुकेशन के लिए या आप अपनी बेसिक एजुकेशन के लिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ट्रेडिंग करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि खासकर आपको लड़ाई-झगड़े से बचना है। किसमें? लड़ाई-झगड़े से अपने रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ रिलेशनशिप में। धन का व्यय हो सकता है कहीं न कहीं, लोन और डेब्ट लेने की वजह से, ठीक है? लड़ाई-झगड़े की वजह से, इसका ध्यान दें। बाकी कार्य क्षेत्र कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ का और वेल्थ का, 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे और लड़ाई-झगड़े से बचना होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ लग्न राशि वालों, संक्षेप में ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ को लेके बात करें, हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया, खासकर क्योंकि शुक्रदेव भी आपके छठे भाव में रहेंगे और फिर सूर्यदेव, बुधदेव भी जाएँगे, तो आपको हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, पीसीओडी, पीसीओएस से जुड़ी हुई, डायबिटीज़, इन सब से जुड़ी हुई आपको अगर प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान दीजिए और बीपी का भी। जिन लोगों को ये इम्यून डिज़ीज़ है, आपको खासकर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए ये समय आपका, मैं ये बोलूँगी, अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है। अच्छा उस समय के लिए है जब बुधदेव आपके कन्या राशि में होंगे। जब यही सूर्यदेव के साथ तुला राशि में जाएँगे, तो ये कहीं न कहीं आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं, कहीं न कहीं लॉसेस दे सकते हैं। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है आपके वेल्थ में, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो शुक्रदेव भी आगे जाकर सप्तम भाव में जाएँगे वृश्चिक राशि में, तो वहाँ पर भी, और क्योंकि वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि और मंगलदेव आपके नीच के हो रहे हैं, तो व्यय होगा। मंगलदेव नीच के होंगे तो व्यय ज़रूर होगा। धन का हो, इमोशंस का हो, आपके अ, लड़ाई झगड़ा करके हो, किसी के साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप करे, किसी के साथ डिस्टेंस हो, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होंगी क्योंकि मंगलदेव नीच के हो रहे हैं, तो व्यय ज़रूर होगा। हेल्थ का भी डिस्टर्बेंस। इसी तरीके से मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए अभी समय तब तक कि अच्छा है जब तक कि मंगलदेव मिथुन राशि में रहेंगे। जहाँ मंगलदेव नीच के हुए आपके यही 20 अक्टूबर से
तो वहाँ पर ये शादी का समय नहीं रहेगा। शादी का समय आपका 20 अक्टूबर से पहले मिथुन राशि में जब तक रहेंगे मंगलदेव तब तक रहेगा। तो आप शादी के लिए अगर कोई पार्टनर ढूँढ रहे हैं तो वो आपको मिल सकते हैं। अ, उसके अलावा जिनकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, उनके लिए ये समय बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। लड़ाई-झगड़ा होना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना, मनी को लेके, फैमिली में डिस्टर्बेंस होना, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसी तरीके से बात करते हैं आपके चाइल्ड बर्थ को लेके। चाइल्ड बर्थ के लिए ये समय मुझे नहीं दिखता है अभी वृषभ वालों के लिए। ख़ासकर नेक्स्ट ईयर से चाइल्ड बर्थ का समय मुझे ज़्यादा दिखता है, अभी बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वो ज़रूर है कि बृहस्पति देव की दृष्टि है पंचम भाव में, लेकिन क्योंकि केतु देव हैं, केतु देव का प्रभाव फिर भी है वहाँ पर, अभी तो सूर्य देव का भी प्रभाव है पंचम भाव में, तो इसलिए मैं चाइल्ड बर्थ के लिए इस समय को नहीं बोलूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर प्रोजेनी में। फिर बाकी मैं करियर के लिए बात करूँ, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत सारी अचानक से 5 अक्टूबर के बाद वृषभ लग्न राशि वालों को जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारी, अचानक से आएँगी। और अचानक से आपको सडनली इंटरव्यू कॉल्स, बहुत सारे आपके काम बनने लगेंगे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए। तो ये एक अच्छा बदलाव आपको दिखेगा। फिर इसी तरीके से क्योंकि मैंने आपको हर एक अ, चीज़ को संक्षेप में ब्रीफ में बताया, करियर, मैरिज, हेल्थ वेल्थ, रिलेशनशिप को लेके। अब मैं बात करूँगी कि अगर आपको पेड कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच। उसके अलावा आप मेरे 2 फॉर्म्स हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो